देश प्रेम एक शौर्य गाथा भाग 5। अभी तक आपने जाना विक्रांत की बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी और विक्रांत को छुट्टी लेकर घर आने के लिए कहा जाता है। तभी देश में एक बड़ा हमला होता है जिसमें कुछ आतंकवादी आर्मी कैंप में घुसकर कई सोते हुए जवानों को मार देते हैं और वहां से बचकर भाग निकलते हैं। इस हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान कुछ दिन बाद भारत इन दहशतगर्दों से मिलने आता है, जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को हो जाती है। बेस्ट ऑफिसर की टीम तैयार की जाती है जिसमें मेजर राणा इस टीम का नेतृत्व करते हैं। ऑपरेशन तांडव के चलते अब्दुल रहमान और बाकी सब आतंकवादियों को मार गिराया जाता है, लेकिन मेजर विक्रांत राणा का ज़्यादा खून बह जाने के कारण देहांत हो जाता है और वो वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। अब आगे उधर विक्रांत राणा के घर में उनकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। पहले हल्दी की रस्म निभाई जाती है, उसके बाद मेहंदी की रस्म आती है। घर की सभी महिलाएं मेहंदी लगवा रही थी, साथ में गाना बजाना भी हो रहा था कि तभी श्रुति मेहंदी लगाने वाली को कहती है, मेरे हाथों में मेरे पति मेजर विक्रांत राणा का नाम लिख दो, पर इस तरह से लिखना कि उनके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाए। तभी विक्रांत की बहन कनिका कहती है, क्या बात है भाभी, भाई का नाम लिखवा रही हो? हाँ। श्रुति शर्माने लगती है और मन ही मन सोचती है, इस बार जब वो आएंगे तो उन्हें उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज देना है। अभी तक तो मैंने घर में किसी को भी उन्हें ये बताने नहीं दिया। चाहती तो मैं यही हूँ कि जब वह आए तो मैं उन्हें खुद बताऊं और उनके चेहरे की खुशी अपनी आंखों से देख सकूं। दरअसल मेजर विक्रांत राणा 3 महीने पहले छुट्टी आए थे। उनके जाने के कुछ समय बाद श्रुति को पता लगा कि श्रुति प्रेग्नेंट है। सब विक्रांत को यह गुड न्यूज़ देना चाहते थे, पर सबको श्रुति ने रोक दिया कि जब वो कनिका की शादी में घर आएंगे तब उन्हें सामने से ही बताएंगे। उनके चेहरे में वो खुशी अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मन ही मन श्रुति विक्रांत के सपने सजाने लगती है कि जब वह घर आएंगे तो वह साथ में मिलकर बच्चे के आने की खुशियाँ मनाएंगे। अगली सुबह शादी की तैयारियां चल रही थी। सब तैयार होकर इधर से उधर घूम रहे होते हैं। श्रुति भी हाथों में मेहंदी लगाए लहंगा पहने हुए विक्रांत की दुल्हन बनकर तैयार खड़ी हुई, बार बार दरवाजे की तरफ देखती, कोई विक्रांत का इंतजार कर रही होती है। तभी दरवाजे के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से कुछ फौजी उतरते हैं। फौजियों को देखकर सब सोचते हैं कि विक्रांत आखिरकार शादी में आ ही गया। लेकिन जब गाड़ी से तिरंगे में लिपटे विक्रांत के पार्थिव शरीर को निकाला जाता है तो मानो सबके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी गाड़ी के पास आकर एकत्रित होने लगते हैं। सबको इंतजार तो था कि विक्रांत अपनी बहन की शादी में जरूर आएगा, पर वह इस तरह आएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। विक्रांत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए अंदर रख दिया गया। मेजर राणा के घर वालों को तो छोड़ो, गांव के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। खुशी का माहौल मातम में कब बदल गया पता ही नहीं चला। सन्नाटा सा पसर गया था। श्रुति की तो जैसे
दुनिया ही उजड़ गई थी। कहाँ वो मेहंदी लगाए अपने पति का इंतजार कर रही थी और कहाँ अब वो विक्रांत की विधवा बनी खड़ी है। वो तो मानो पत्थर की मूरत बन गई थी जब मेजर राणा की बड़ी भाभी नीलम श्रुति को विक्रांत के अंतिम दर्शन करवाने ले जाने लगी तो गांव वालों ने उन्हें रोका और बोले, इसकी हालत तो देखो, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे संभालो। अगर इसे कुछ हो गया तो बच्चे का क्या? श्रुति की भाभी ने उन्हें समझाते हुए कहा, श्रुति को आखिरी बार विक्रांत से मिल लेने दीजिए, यह उसका हक भी है और सौभाग्य भी। शहीद की पत्नी होना बड़े ही गर्व की बात होती है। आखिर मेरी श्रुति एक शहीद की पत्नी है और वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि खुद को संभाल ना पाए। श्रुति, चलो विक्रांत से मिल लो। जैसे ही मेजर विक्रांत के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, उनका चेहरा देखकर श्रुति उनके साथ बिताए हुए पलों में खो जाती है। वो कहते थे, श्रुति, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मानोगी? हाँ बोलिए ना, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो। श्रुति तुरंत उनके होठों पर अपना हाथ रख देती थी और उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। वो हाथ हटाते हुए कहते, अरे पगली, इस बात से कब तक भागोगी? तुम्हारा पति एक फौजी है और फौजी अपनी जान हथेली पर लिए चलते हैं। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। फिर कुछ पल रुक कर बोले, पर मुझसे वादा करो, अगर तुम्हें शहीद की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हो तो तुम आंसू बहाकर इसे व्यर्थ मत करना। वादा करो श्रुति, गर्व करना कि तुम एक शहीद की पत्नी हो। उस समय श्रुति की आंखों में नमी होती थी और वो आंसू आँख से नीचे नहीं गिरने देती थी और मानो उसी नमी में अपनी सहमति जता देती थी। यह सारी बातें श्रुति को याद आते ही उसकी आंखों में आए आंसू वहीं रुक गए। वो अपने पति को सरप्राइज़ देना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि नन्हे कदम हमारी ज़िंदगी में पड़ने वाले। लेकिन यह खबर सुनने से पहले ही वो उसे अलविदा कहकर चले गए थे। श्रुति अचानक से सदमे के कारण बेहोश हो गई। वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा गए। श्रुति की भाभी ने उस पर पानी छिड़का, तब जाकर श्रुति को होश आया। श्रुति के कानों में आवाज़ आ रही थी, कोई कह रहा था, अभी इसकी उम्र ही क्या है, कैसे रहेगी यह पूरी ज़िंदगी अकेली। तो कोई कह रहा था, न सास न ससुर न पति, अब ससुराल में तो इसका कोई ठिकाना नहीं। कोई कहता दूसरी शादी कर ले तो ही सही रहेगा, इतना लंबा जीवन बेचारी कैसे काटेगी। खैर जितने लोग उतनी बातें, लेकिन इन सब की बातों को सुनकर उसकी बड़ी भाभी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, क्या हुआ अगर माँ बाबूजी नहीं है, विक्रांत नहीं है, हम तो है ना। आज से श्रुति मेरी बेटी बनकर रहेगी, इसे जो करना होगा वह करेगी, मैं इसका पूरा जीवन साथ दूंगी। अब से यह मेरी देवरानी नहीं, मेरी बेटी है। और इतना कहकर उन्होंने श्रुति को कसकर गले से लगा लिया। पूरे सम्मान के साथ विक्रांत राणा को अंतिम विदाई देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रुति को अब खुद को संभालना था, क्योंकि वह अकेली नहीं थी।
उसका होने वाला बच्चा भी उसकी ही जिम्मेदारी थी। श्रुति ने वहीं बड़ी भाभी के पास अपने पति के घर में रहने का फैसला किया। उसने ठान लिया था जैसे विक्रांत के लिए देश प्रेम सर्वोपरि था, उसी तरह वो भी अपने पति के प्यार में समर्पित होते हुए अपना जीवन उसी देश के लिए न्यौछावर कर देगी। समय बीता और श्रुति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका चेहरा हूबहू विक्रांत से मिलता था। नीलम बड़े ही प्यार से श्रुति और उसके बेटे ईशान को संभालती। नीलम के होते हुए श्रुति को ईशान की कोई चिंता नहीं होती थी। धीरे धीरे ईशान बड़ा होने लगा। अब वो 2 साल का हो चुका था। सरकार ने मेजर विक्रांत राणा के शहीद होने के बाद उनके घर वालों को एक नौकरी ऑफर की थी जिसे श्रुति ने एक्सेप्ट कर लिया था। श्रुति ने घातक टीम में जाने का फैसला किया और अपनी फर्स्ट चॉइस कमांडो के रूप में रखी। वहाँ की कड़ी ट्रेनिंग और श्रुति के जोश को देखते हुए वहाँ के सिलेक्शन बोर्ड ने श्रुति को एक कमांडो के रूप में चुन लिया था। पूरा परिवार खुशियाँ मना रहा था और आज श्रुति की आंखों में आंसू थे। आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब वो भी देश की रक्षा करके अपने पति का सपना पूरा कर सकती थी। ऐसा लगता था मानो इस घर की रग रग में देश प्रेम भरा हो। जो घर से 2 शहीद होने के बाद भी देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इस तरह 1 साल और बीत गया और एक बार फिर से भारत को दहला देने के लिए आतंकी संगठन ने एक खतरनाक प्लान बनाया। भारतवासियों की सांसें तब रुक गई जब खबर मिली कि कुछ दहशतगर्दों ने दिल्ली के एक नामचीन इंटरनेशनल स्कूल को हाईजैक कर लिया है और उसमें अंदर हजारों की तादाद में मासूम बच्चे और लगभग 50 से 60 टीचर का स्टाफ मौजूद था। क्या दहशतगर्द का मकसद बस भारत के मासूम बच्चों को कुचल देना था या इस बार वो किसी और ही मकसद से आए थे? क्या होने वाला है कहानी में आगे जानेंगे अगले भाग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।